हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फिर से स्वागत है आपका पीएलसीसी यानी प्रोग्राम कोचिंग क्लासेस पे। तो हम जो है M2 में जो टॉपिक कर रहे थे वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो उसमें हमारा सीएफ वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका था, पीआई वाला पार्ट बचा है। तो पीआई वाला पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम समझेंगे कि पीआई होता क्या है। तो देखो, जो पहले टॉपिक का नाम लिखता हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ higher order with constant coefficient। ठीक है, ये हमारा जो है टॉपिक चल रहा था। और इस टॉपिक में हम जो है सीएफ वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, पीआई वाला बचा था। अब एक बार अगर आप लोग भूल गए तो मैं शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूँ कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है, सपोज जैसे कि ये दी है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 4 dy बाय dx प्लस 4y इज इक्वल टू जो भी दिया है e की पावर x या e की पावर 4x sin x। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है हमारा, उसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो होता है हमारा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, इसमें हमने जो है CF वाला पोर्शन सीख लिया था कैसे निकालते हैं। CF वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया था। ठीक है, इसमें हमने जो है 3 केसेस देखे थे। एक और केस होता है वैसे रेशनल वाला, बट वो केस जनरली पूछा नहीं जाता है। और अगर वो पूछा भी जाता है तो वो जो है अलग से केस वो बना दिया है उसको। बट जो हमने फर्स्ट वाला फॉर्म किया था जिसमें रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, उसी वाले तरीके से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मैंने बताया नहीं है। बाकी और जो पीआई वाला पार्ट है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पीआई में जो है 5-6 तरीके से हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसमें भी किसी किसी में केस फेल होता है तो उसकी कंडीशंस वगैरह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमने जो है करा। अब ये जो पूरा y आता है हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब इसका जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन जो आता है वो होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। इसमें कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें भी कुछ कंडीशन दी होती है। अगर आपने 12th में अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी तो आपको याद होगा कि कुछ ना कुछ कंडीशन दी होती है। वो कंडीशंस हम इक्वेशंस में डालते हैं और हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है और वो हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और बाकी जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो कांस्टेंट के साथ में होता है। अच्छा, एक और चीज, ये जो टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इसलिए है क्योंकि ये देखिए, ये जो यहाँ पे d के आगे 1 है, ठीक है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये सब जो है y के और dy by dx इन सब के आगे जो टर्म्स है वो एक कांस्टेंट है। मतलब जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्योंकि हमें नेक्स्ट यूनिट में जो है वेरिएबल कोफिशिएंट वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि ये जो है कांस्टेंट है इसलिए इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं। और अगर ये क्लियर होगा तो या तो ही आप नेक्स्ट यूनिट का जो है वेरिएबल कोफिशिएंट वाला टॉपिक अच्छे से कर पाएंगे। चलो, बेसिक अपना रिवाइज हो चुका है। अब अपन वापस से जो है पीआई पे आ जाते हैं कि पीआई होता क्या है। तो मैं यहां से इस साइड से स्टार्ट कर देता हूं कि पहले तो पीआई क्या होता है वो बता देता हूं आपको मैं। तो पीआई होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अच्छा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है हम 5-6 मतलब वैसे तो बहुत सारी मेथड्स होती है, पर हम जो जनरली जो पढ़ते हैं वो 5-6 मेथड्स होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है एक एक करके पांचों मेथड्स के फॉर्मूले लिखवा दूंगा। पांचों मेथड्स के फॉर्मूले लिखवाने के बाद में हम हर एक मेथड का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि एक एक या जिसमें केस फेल वाले क्वेश्चन है उसमें 2-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि जो है इजीली आपको समझ में आ जाए और हमारे जो सारे केसेस हम कवर कर लेंगे इजीली। और फिर बाद में एंड में अगर मुझे कुछ लगेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं वो भी करा दूंगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी सारे जो है पांचों केसेस के पीआई के वो लिख ले। हाँ ओके, तो मैं जो है यहाँ पे आपको सारे केसेस के जो है पीआई लिख के बता देता हूँ। देखो, हम 5 केसेस को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब मैं 5 केस बताऊंगा आपको। फर्स्ट केस है हमारा e की पावर ax वाला। ठीक है, e की पावर ax मतलब अगर हमारे राइट साइड में यहाँ पे इक्वल्स टू के इस साइड में अगर e की पावर ax है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर अगर sin ax है या cos ax है तो दूसरा ऐसे। ठीक है, तो जो है हमारा सबसे पहले है e की पावर ax और इसके लिए हमारा बट y भी लिखा मैंने, मतलब पर्टिकुलर पीआई ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने उसको yp से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये नोटेशन थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि याद रहता है। तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं 1/f
ए ई की पावर ए एक्स। अब अगर आप बोलेंगे कि डिराइव कैसे हुआ तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो को मुझे लॉन्ग नहीं करना है। वैसे मैं शॉर्ट में आपको फर्स्ट वाले का बता देता हूँ, बाकी का आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो हमारा जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, एफ डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू। अभी जो क्यू है ये कोई सा भी फंक्शन हो सकता है एक्स का, या तो ई की पावर एक्स या साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ए एक्स, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन होती है। अब हम जब सी एफ निकालते हैं तो इसको जीरो कंसीडर करते हैं, वाई को निग्लेक्ट करते हैं और एफ डी जो है रखते हैं, हम उसके रूट्स निकालते हैं। पी आई निकालने के लिए हमें सब कुछ चाहिए होता है, तो ये जो वाई है ये ऐसा कैसे रहता है, हम इस पर रोटेशन पी डाल देते हैं, ये क्यू यहाँ पे रहेगा और ये जो एफ डी है ये नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होता है कि वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, है ना। तो ये वाई पी इज इक्वल टू, हम ऐसे अच्छे से लिख के बता देता हूँ आपको, ये हमारा नोटेशन बन जाता है। अब ये जो है हमारे इस केस में जो है ये क्यू, जब e की पावर ax होता है उस केस में हम यहाँ पे d की जगह पे a रखते हैं। अब a क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो e की पावर x है तो x का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम a की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। ये बहुत क्लियर है। अब बस ये फॉर्म सबका ऐसा स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पे हमें a की जगह पे क्या रखना है या फिर कुछ और मेथड फॉलो करनी है, वो सब चीजें अलग है, तो वो मैं आपको बताते जाऊंगा जब जब हम क्वेश्चन करेंगे और इसमें भी, ठीक है। सेकंड, बट ये जनरल ऐसा था कि भाई ये y p इज इक्वल टू 1 अपॉन f इनटू जो q है वो कहां से आता है, तो यहाँ से आता है, ठीक है। सेकंड हमारा है sin ax और cos ax, दोनों का सेम है, ठीक है। sin ax और cos ax का सेम होता है, वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, तो देखते रहो। देखो ये होता है y p इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस a स्क्वायर कॉमा d इनटू जो भी है, अगर sin ax है तो sin ax और अगर cos ax है तो cos ax। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो sin ax और cos ax वाले केस में क्या होता है, हमें हमेशा d स्क्वायर चाहिए होता है। हम हमेशा इसको थोड़ा सा sin ax और cos ax वाले केस में क्या होता है, हमें हमेशा d स्क्वायर चाहिए होता है इक्वेशन में, क्योंकि हम d स्क्वायर की जगह पे जो है हम d स्क्वायर की जगह पे माइनस a स्क्वायर जो है पुट करते हैं। अब ये कुछ लोग ऐसी गलती ना कर दे कि माइनस a करके फिर स्क्वायर कर दो, उस वैसा नहीं करना है हमें। माइनस अलग है, देन यहाँ पे है a स्क्वायर, ठीक है, ये पुट करते हैं हम d स्क्वायर की जगह पे। तो हमें d स्क्वायर चाहिए होता है, तो अगर d स्क्वायर नहीं भी होता ना उस इक्वेशन में तो हम क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। और अगर d स्क्वायर है तो हम उसकी जगह पे माइनस a स्क्वायर पुट करेंगे और d की जगह पे d ही रहने देंगे, इसलिए ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे हम d की जगह पे a पुट करते हैं। चलो अगला हमारा जो थर्ड है, थर्ड केस होता है हमारा x की पावर m वाला। ये केस को जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला नहीं है, इसकी स्टेप्स है, तो स्टेप्स में आपको जो है जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी इसका तब बता दूंगा। तो यहाँ पे हम नोटेशन लिख लेते हैं इसको कि जो है इसकी स्टेप्स है, ठीक है। ये चीज आप लिख लो फोर्थ, और अगर आप चाहो तो स्टेप्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मैथमेटिक्स को एज ए थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि बच्चों को मैथमेटिक्स एज ए थ्योरी पढ़ना नहीं पसंद है, ऑलरेडी उनके पास थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। फिर जब मैथ्स में भी थ्योरी आती है ना तो बच्चों को इसलिए मैथ्स से वो होने लग जाता है। छोटी क्लासेस में भी जब बच्चे मैथ्स से वो करते हैं, डरते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता, वो इसी वजह से क्योंकि थ्योरम्स, ठीक है, एक्सम्स, पोस्टुलेट्स और प्रूफ्स, ये सब चीजें जो है थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल हो जाती है तो बच्चों को नहीं पसंद आती है। जैसे M1 में भी आपने वेक्टर स्पेसेस देखा होगा, वो थोड़ा थ्योरी टाइप था तो बच्चों को वो चैप्टर थोड़ा कम पसंद आता, इसलिए मैं थ्योरी कम प्रेफर करता हूँ और मैं जितना भी होगा आपको कैलकुलेटिव पार्ट के हिसाब से बताता जाऊंगा। तो स्टेप्स में आपको आधा पता वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। e की पावर x हो गया, ये हो गया, हाँ। देन हमारा एक होता है e की पावर ax इनटू vx। vx इसलिए लिखा क्योंकि v भी जो है वो x का एक फंक्शन है, इसलिए हमने vx लिखा, ठीक है। क्या होता है इसमें हम ऐसा करते हैं, हम y भी लिखते हैं और ये e की पावर ax को हम बाहर ले लेते हैं। फिर जब हमारा वो नीचे आता है तो हम उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, 1 अपॉन f d प्लस a, हाँ, d प्लस a vx, ठीक है। मतलब हम d की जगह पे d प्लस a रख देंगे और vx अंदर आएगा, e की पावर ax बाहर। फिर ये vx जो भी होगा ये vx हम उसके हिसाब से जो है यहाँ पे pi निकालेंगे। सपोज अगर यहाँ पे sin x है तो sin x के हिसाब से निकालना हमने सीख लिया है, तो यहाँ पे हम sin x का फॉर्मूला लगाएंगे और एंड में e की पावर x का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये vx जो है
e की पावर x का फंक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि e की पावर x का ही फंक्शन होगा तो मल्टीप्लाई की पावर ऐड हो जाएगी, तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, और x का जो है x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस x, इस टाइप की चीजें, मतलब x की पावर m वाले फंक्शंस हो सकते हैं, तो फिर हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये तो इस केस का हो गया, ये इस केस का हो गया, और इसका बताया नहीं मैंने क्योंकि स्टेप्स है, और इस केस में जो है हम d की जगह पे d प्लस a जो है पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका हो गया, और हाँ ये अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूं कि नाउ वी विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू Vx। ठीक है, हम इसको Vx के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये हो गया 4। अच्छा, एक और है लास्ट फिफ्थ जो मैं आपको बताने वाला इस क्वेश्चन में। देखो वैसे sec ax tan ax इनके भी होते हैं, एक जनरल फॉर्म भी होता है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो जो है जनरली कम पूछे जाते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम नहीं कर लें। लेकिन अगर आपको वो वाले फॉर्म्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं छोटा सा एक और वीडियो जो है वो बना के साथ में जो है इसका थर्ड पार्ट बना के वो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंगली आपको 5 केस आने चाहिए, तो मैं वो 5 बता दूंगा उस वीडियो में, और बाकी अगर आपको वो भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं वीडियोस पर अपलोड कर दूंगा। और बाकी हाँ, जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में काफी लंबा गैप हो चुका है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो सेकंड थर्ड वीडियो फोर्थ फिफ्थ वीडियोस है इनमें गैप नहीं होगा, कंटिन्यूस आपको सारे वीडियोस मिलेंगे जितने भी फर्स्ट यूनिट को हम बस अब बहुत जल्दी रैप अप कर देंगे, देन सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो बस एक कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए मैं सॉरी, आप लोगों से बहुत सॉरी हूँ। चलो फिफ्थ वाला जो फॉर्म है वो हमारा है, ये हो गया हाँ x इंटू Vx। अच्छा, इसमें एक और नोट करके डाल देना कि इसमें जो Vx है वो क्या क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है sin x, ठीक है, वो हो सकता है cos x, वो हो सकता है x की पावर n, ये तीनों फॉर्म में से हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, x इंटू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूं तो ऐसा हो सकता है ना, x इंटू साइन एक्स आ गया, या x इंटू कॉस एक्स आ गया, या cos 2x। ठीक है, इस टाइप के जो होंगे वो हम x इंटू Vx वाले फंक्शन में कंसिडर करेंगे। चलो इसमें जो है y हमारा कुछ, इसका y थोड़ा याद रखना वो होता है बच्चों को, तो ठीक है बता देता हूँ मैं, x ब्रैकेट 1 अपॉन f d v ऑफ x माइनस f डैश d अपॉन f d स्क्वायर इंटू v ऑफ x। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे x बाहर रखेंगे, मतलब इस ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे जो है Vx के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। सेम माइनस है यहाँ पे f डैश d है और f d का स्क्वायर है इंटू Vx है। ये सॉल्व करने के बाद में हम जो है v ऑफ x के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। पहले जो भी कैंसिल आउट हो रहा होगा वो कैंसिल कर देंगे, फैक्टर्स बनेंगे, कुछ कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल आउट कर देंगे, देन v ऑफ x को हम जो है इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये सब सॉर्टेड है। अब इसमें हमको इसमें हमने कुछ ऐसा पर्टिकुलर d को वो नहीं किया है क्योंकि वो हम इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, बाकी और हाँ, इसमें एक नोट है कि इसमें जो v ऑफ x है वो सिर्फ और सिर्फ sin ax और cos ax हो सकता है। ठीक है, अब वो डाउट ले सकता है आपके मन में कि सिर्फ ऐसा क्यों, तो क्योंकि देखो अगर इसकी जगह पे sin ax और cos ax, ठीक है, अगर x की पावर m होगा तो ऑलरेडी x है, तो x की पावर m जो है वो x से मल्टीप्लाई करके x की पावर m प्लस 1 हो जाए, तो वो फिर वो सिंगल टर्म बन गई। ठीक है, और अगर e की पावर ax होगा तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, e की पावर ax इंटू v ऑफ x, तो यहाँ पे सिर्फ x होगा, तो वो मतलब यहाँ पे x है और यहाँ पे e की पावर x है, तो सेम फॉर्मूला ऊपर है हमारे पास, तो वो भी नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ sin ax और cos ax आते हैं इस केस में। अभी पांचों केस है मैंने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पर्टिकुलर एक एक केस के ऊपर जो है क्वेश्चन बताते जाए, मतलब करवाते जाऊंगा आपको, और इनमें से जो है हमारा e की पावर x वाले में, sin ax वाले में, और मतलब sin x cos x वाले में, इसमें हमारे केस फेल भी होते हैं, मतलब जब हम ये वैल्यू रेप्लिकेट करते हैं तो जब नीचे जो ये फंक्शन है ये 0 बन जाता है, ये भी 0 बन जाता है, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा वो। तो केस फेल वाले केस में हम क्या करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। सो मैंने जो है दो क्वेश्चंस लेके आपके पास में आपके लिए। सबसे पहले ये दोनों e की पावर x वाले केस के लिए लिखे हैं।
अच्छा, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सिर्फ पहले क्वेश्चन में जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, मतलब सीएफ और पीआई दोनों निकाल के पूरा आंसर निकाल के बताऊंगा। उसके बाद से मैं सिर्फ पीआई निकालूंगा, क्योंकि सीएफ जो है हम फर्स्ट पार्ट में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं हर एक क्वेश्चन का सीएफ निकालने लगा तो हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारे पीआई के जो पांचों फॉर्म्स है उसमें फेलियर वाले भी हैं, वो सब मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाए, इसलिए मैं जो है सिर्फ पीआई वाला पार्ट निकालूंगा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है सीएफ और पीआई दोनों निकाल के पूरा फाइनल आंसर लिख के बताऊंगा कि ऐसे आता है। उसके बाद से आप निकाल लेना, मैं आपको सिर्फ पीआई निकालना बता दूंगा, क्योंकि सीएफ हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं दिया हो यहाँ पे ऐसा d2y बाय वो dx स्क्वायर ऐसा दिया हो तो भी आपको आता है कि आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे? d को जो है d बाय dx रख दोगे और d की पावर n को जो है dn अपॉन dx की पावर n। ठीक है, इतना क्लियर, वो बहुत इजी। ठीक है, उसके बाद में ये रखने के बाद में हम सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। देखो अब बीच में लाइंस आप लिख लेना कि नाउ वी आर राइटिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे लाइंस आप लिख लेंगे तो कंसेप्ट से थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्ड और क्लियर लगता है, टीचर को जब चेक करते हैं तो समझने में इजी होती है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे जो कि होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं हम y को इग्नोर करते हैं, राइट हैंड साइड को 0 मानते हैं और इसको d की जगह m रख देते हैं, तो m² - 5m + 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अच्छा, 6 कैसे फैक्टर करो जिनका एडिशन करने पे 5 आए, मतलब स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से, तो आप सीधे सारे फार्मूला से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा m² - 3m - 2m + 6 इक्वल्स टू 0। यही होना है क्योंकि -3 - 2 6। ठीक है, तो हमने m कॉमन लिया, ये हो गया m - 3, -2 कॉमन लिया, ये हो गया -3, m - 3 m - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m जो है हमारा आ गया 2,3, m हमारा 2,3 आया है। ये जो 2,3 हमारा n आया है ये है रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इसमें हम जो है फर्स्ट वाला केस लगाएंगे, हमारा जो सीएफ का हमने देखा था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें अब हम इसका सीएफ लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सीएफ आएगा, सीएफ के लिए हम लिखेंगे, हम नोटेशन यूज करेंगे yc। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम यूज करेंगे yp और सीएफ के लिए yc। तो yc जो है हमारा हो जाएगा, रियल और डिस्टिंक्ट के केस के लिए होता है वो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस so on, ऐसे चलते रहता है। ठीक, तो हमारा जो yc आ जाएगा वो क्या आएगा, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x। ये हमारा yc आ गया। अच्छा, अब cf तो हमारा आ गया, अब हम निकालेंगे पीआई। तो हम लिखेंगे, अब वो लाइन लिख देना, नाउ फॉर कैलकुलेटिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, ऐसा सब। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, कि हम जो है पीआई निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम इसको पहले ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पे एक बार लिखना हो तो, नहीं तो ये हो गया y = 1/d² - 5d + 6। ठीक है, ये लिख दिया और यहाँ पे आ गया e की पावर 4x। अच्छा, ये है yp क्योंकि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं। अच्छा, e की पावर ax वाले केस में जो है हमारा, इस केस में जो हमारा yp होता है वो होता है 1/, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, f of a * e की पावर ax। तो मतलब हम d की जगह पे a रखेंगे, तो हम यहाँ पे साइड लिख देंगे कि नाउ पुटिंग d = a, है ना, और वी हैव द वैल्यू ऑफ a = 4, सो d = 4। ऐसे सब आप यहाँ पे साइड में लिखेंगे, मैंने लिखा है, टाइम बचाना। ठीक है, चलो 1/, यहाँ पे हमने d की जगह पे a रखा और a क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 16 माइनस 5 * a, क्योंकि d की जगह पे a रखना है, तो 5 * 4 कितना हो गया 20, माइनस का साइन था लगे रहने दिया, प्लस 6। ठीक है, और e की पावर ax, तो yp हमारा क्या आ गया 1/16 + 6 22 22 - 22, तो 1/2 e की पावर 4x। ठीक है, ये हमारा जो है पीआई आ गया। अच्छा, अब हमारे पास सीएफ भी है पीआई भी है, तो हमें पता है कि फाइनल आंसर क्या होता है, तो हम इसके बाद पर यहाँ पे लिख देंगे कि y = CF plus PI and y = YC plus YP. Therefore, y = C1 e की पावर 2x plus C2 e की पावर 3x। ये देखो, ये रहा YC, यही हमारा, फिर हम लिखेंगे प्लस, और हमारा YP क्या है e की पावर 4x/2। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि वीडियो को एक बार वापस से देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा। और बाकी अगर फॉर्मूला ये वाला याद होगा तो फिर तो दिक्कत आनी नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये नोटेशन आपको बताऊंगा। ठीक है,
सबसे पहले एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के यहाँ से इनके रूट्स निकालेंगे, रूट्स का जो भी हमारे पास नेचर आएगा उसके हिसाब से हम उसका सीएफ निकालेंगे। सीएफ निकालने के बाद पीआई निकालना है। पीआई निकालने के लिए हम जो है डी की जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो वो है उनको इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पे हमारा फंक्शन रहेगा, फंक्शन ई है तो ई का फॉर्मूला ये होता है, मतलब जिसमें डी की जगह पे एक बार एप्लीकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डी की जगह पे सब जगह पे ए रख दिया। ए क्या था यहाँ पे हमारा 4 वो रखा, जो भी वैल्यू आएगा हमारा सीधे वाई पी हो गया। बहुत इजी है ई वाला निकालना, ठीक है। तो हमने फाइनल आंसर था सी प्लस पी है, तो वाई हमने लिख दिया वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी ये था, वाई पी ये था, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं सीएफ निकालना हूँ, ए निकालना हूँ, क्योंकि सीएफ आपको आता होगा निकालना, और इसका सीएफ को डायरेक्ट आप जो है रियल एंड इक्वल आएगा। आपको पता है क्यों आएगा, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, किसी को नहीं पता हो तो, ठीक है। यहाँ से बता ही देता हूँ शॉर्ट में। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो आएगी m-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। इसको आप ऐसे लिख दोगे m-2, इसको भी ऐसे लिखोगे m-2 इक्वल टू 0। यही तो मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अच्छा, इससे आ गया m इज इक्वल टू 2, इससे भी आ गया 2, तो 2 टू सेम रूट आ गए। तो हमारे सेम वाले के लिए y क्या होता है, c1 प्लस c2x e की पावर mx। तो हमारा y क्या आ गया, y आ गया हमारा c1 प्लस c2x e की पावर 2x। मैंने बोलता नहीं निकालना होगा, निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या थे, ये थे रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब हम निकालेंगे पी आई। तो पी आई निकालने के लिए हम लिखेंगे वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ये था हमारा डी माइनस 2 का होल स्क्वायर और ई की पावर 2x, ठीक है। अच्छा, इस केस में आपको एक चीज दिख रही होगी कि जैसे ही आप यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी की जगह पे ए रखते हैं और ए की वैल्यू 2 है। यहाँ पे जैसे आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो नीचे हमारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में डायरेक्टली हम जो है बिकॉज यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि मतलब यहाँ पे पहले आप वैल्यू रखोगे, ठीक है। कैसे रखोगे, 1 अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x। फिर आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे कि बिकॉज f of a is equal to 0 the case is failed, so now we are proceeding with the further procedure। और further procedure क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्दर प्रोसीजर ये होता है कि जब e की पावर ax वाले केस में केस फेल हो जाता है तो हम x का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया x इंटू ई की पावर 2x, और नीचे ये जो हमारी टर्म थी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d माइनस 2 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अच्छा, एक और चीज, मैं तो डायरेक्टली कर लूंगा, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन बहुत बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, तो वो ये जो d माइनस 2 का स्क्वायर है ना, इसको ऐसे खोल लेना, ठीक है। d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऐसे खोल लेना। तो आप जो है इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर पाओगे। इसका 2d हो गया, इसका -4 हो गया, इसका 0 हो गया, ठीक है। लेकिन जो बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कर लेना कि d माइनस 2 का इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ d माइनस 2 देन d का हो जाएगा 1, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ d माइनस 2। अच्छा, इसमें भी जैसे आप क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे जो है हमारा केस फेल, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये कितनी भी बार हो सकता है ना, केस फेल कितनी भी बार हो सकता है, एक बार हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी केस फेल हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे अगेन जो हमारा केस फेल हुआ है सेकंड टाइम। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, एक बार की प्रोसेस तो बता दी आपने भैया, अब सेकंड बार क्या करेंगे। देखो, पहली बार हमने क्या करा था, पहली बार हमने यहाँ पे ये x का मल्टीप्लाई करा था और यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है। वापस वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, एक और x का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे यहाँ पे x, और पहले से ही x है, x स्क्वायर हो गया और e की पावर 2x, और नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, अब जिन्होंने इस वाले प्रोसेस से किया होता उनका डिफरेंशिएशन जो है वो कुछ ऐसा आया होता, उनका डिफरेंशिएशन आया था 2d माइनस 4, तो इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक आंसर मतलब वही आ रहा है, लेकिन जिन्होंने ऐसे किया है उनको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका करेंगे तो d माइनस 2 का तो हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 2, तो ये आ गया 2। अच्छा, अब यहाँ पे तो a मतलब d बचा ही नहीं, तो a कहाँ पे रखेंगे, कहीं भी नहीं, a रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब a रखने की जरूरत नहीं, तो हमारा आंसर आ चुका है, बस इतना इजी था, y भी हमारा आ चुका है। यही है कि जब केस फेल होगा तो आपको उसे तब तक डिफरेंशिएट करना है और ऊपर तब तक x का मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक या तो d पूरी तरह गायब नहीं हो जाए, और या फिर जब आप d की वैल्यू पुट कर रहे हो तो नीचे 0 ना हो, ठीक है। इस केस में d गायब हो चुका है तो हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा, yc और yp दोनों आ गए, तो अब हम y को लिख देंगे, y होगा हमारा yc प्लस yp, तो फाइनल जो y आएगा वो आएगा c1 प्लस c2x e की पावर 2x प्लस x स्क्वायर बाय 2 e की पावर 2x, ठीक है। सो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम आंसर, और ये भी हमारा है आंसर, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज, ये हमने किया है डिफरेंशिएशन वाली मेथड से, कि मतलब अगर केस फेल हो रहा है तो हम एक्स का मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बच्चों को डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आती है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लो, और जिनको मतलब रटने में नहीं दिक्कत आती है वो इस प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारा कुछ जो केस है वैसा मिल जाता है कि डी माइनस ए की पावर एन अगर होती है हमारी, ठीक है, तो हम यूज करते हैं x की पावर n e a x अपॉन n फैक्टोरियल। अच्छा, क्या कुछ समझ में आया? आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात। चलो, यहाँ पे केस क्या है, 1 अपॉन डी माइनस ए, ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे हमने डी माइनस ए की पावर n लिखा है, ठीक है। n यहाँ पे 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और बाकी तो सब सेम है, ठीक है। चलो, अरे फॉर्मूले से एक बार फटाफट इसको निकाल के देख लें। चलो देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे केस क्या है, हमारा है 1 माइनस डी की पावर 2, डी माइनस 2 की पावर 2 e 2x, ये है। यहाँ पे हमारा a भी 2 है और n भी 2 है। अच्छा, अगर n 2 है तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2 आना चाहिए, और a की पावर 2x तो है ही सही, और n का फैक्टोरियल, n क्या है हमारा 2, तो 2 का फैक्टोरियल करेंगे। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। अच्छा, आंसर है सर सेम है कि अलग है? सेम है, बस मतलब अच्छा फॉर्मूला सही है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा मतलब वो क्रॉस नहीं है, वो ऐसे में याद होता है, ठीक है, लाइन को एंड करने की, ठीक है। तो उससे भी निकाल सकते हो आप, या फिर इसमें से निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे मैं दूसरे बाकी केसेस के क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, तो अब जो है हम साइन एक्स और कॉस एक्स वाले केसेस देख लेते हैं। चलो, इसमें मैं आपको जो है सी एफ नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सी एफ आप लोग निकाल लेना, मैं पी आई बताते रहता हूँ डायरेक्ट। तो हम जो है इसका पी आई निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे बाय पी, ये यहाँ रहेगा cos 2x यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पी इक्वल टू, यहाँ पे cos 2x आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम cos x के केस में क्या करते हैं, cos ax या फिर sin ax होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जो है हम लिखते हैं बाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर और डी, और यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन होता है cos ax या फिर sin ax वो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हम मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद में हम अब यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा जो वाई पी है वो क्या आएगा, वो आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह पे 2 है, तो a स्क्वायर क्या हो गया 4, और माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया -4, तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे -4, तो यहाँ पे हम रखेंगे -4, ये हो गया +1, और ये हो गया cos 2x, ठीक है। तो ये वाई पी जो है हमारा आ गया 1 अपॉन -3 cos 2x, बस इतना सा था, आ गया आंसर, ठीक है। हाँ, इतना सही था, आंसर आ चुका है सही में, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करा दूंगा आपको फिर, क्योंकि सी एफ आप निकाल लेंगे, और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई हमने निकाल लिया, सी एफ आप लोग निकाल लोगे, और सी एफ वैसे भी इसका क्या आने वाला है, प्लस माइनस आयोटा आएगा, तो मैं लिख देता हूँ एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा, तो आप उसको इमेजिनरी रूट्स वाले से सॉल्व करोगे, ठीक है। इसका हम नंबर डाल देते हैं 5, और मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन 4, जिसमें हम लेते हैं डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 y इज इक्वल टू cos 3x, ठीक है, ये ले लिया हमने। अरे ये क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो हमने डी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट डाल दी, लेकिन यहाँ पे जो है डी आएगा, तो आपको उसमें उस केस में क्या करना है वो बताने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। अदरवाइज देखो, अगर सिर्फ डी स्क्वायर है और एक कांस्टेंट है तो पी आई आपका इतने से निकल जाएगा, बहुत छोटा है ना, और अगर साथ में वो ये जैसे अगर यहाँ पे डी की टर्म भी है तो जो करनी होती है प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो सी एफ आप लोग निकाल लेना, क्योंकि बताया था लास्ट वीडियो में। हाँ, सी एफ लास्ट वीडियो में बताया था। पी आई हम निकाल रहे हैं, तो पी आई के लिए हमारा जो है फिर से हम लिखेंगे बाई पी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम नीचे फंक्शन लिख देंगे डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, और यहाँ पर आ जाएगा cos 3x, ठीक है, cos 3x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखना है, देखो यहाँ पे a है हमारा 3, तो a स्क्वायर हो गया हमारा 9, और माइनस का a स्क्वायर हो गया माइनस का 9, और d स्क्वायर की जगह पर रख दिया हमने माइनस का 9, ठीक है। तो वाई पी जो है हमारा क्या हो गया 1 अपॉन -9 प्लस डी
की जगह पे अभी कुछ भी नहीं रखना, हमें सिर्फ डी स्क्वायर में वैल्यू पुट करनी है, डी में नहीं करनी है, ठीक है। डी की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स वाले केस में पुट, साइन एक्स कॉस एक्स वाले केस में क्या होता है, हम डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो ठीक है। डी स्क्वायर की जगह पे हमने माइनस में रख दिया, 4d को ऐसा कैसा रखा और 4 को ऐसा कैसा रखा, और ये हो गया cos 3x। अब जो है y भी हमारा जो है वो हो गया 1/4d, हमने ऐसा कैसा बाहर रखा, और -9 + 4 हो गया अपना -5, ठीक है, और ये हो गया cos 3x। अच्छा, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें डी की जगह वैल्यू डालनी नहीं है, हमें डालनी है डी स्क्वायर में, तो इसको डी स्क्वायर बनाएंगे। अब डी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 4d - 5, अब हम इसे, हमारे पास एक ट्रिक है कि हम इसे रैशनलाइज करें। अगर डी की जगह वैल्यू डालोगे तो फिर आपको रूट में डालनी पड़ेगी, और वो भी इमेजिनरी, तो ये कुछ आएगी आपकी -9 का रूट, तो ये डी की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 3 + -3 आयोटा। तो वो पुट करने से ज्यादा बेटर है कि हम यहाँ पे डी स्क्वायर बना लें। तो डी स्क्वायर हम कैसे बनाएं, क्योंकि डी ऊपर आ जाएगा, तो डी ऊपर आ गया तो हमें डी का मतलब पता है, डी क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो हम डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डी नीचे रहेगा तो हमें दिक्कत देगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे yp इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 4d + 5 का मल्टीप्लाई करेंगे cos 3x, और 4d माइनस मतलब नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 4d - 5 इंटू 4d + 5, तो यहाँ पे जो हमारा yp है वो हो गया 4d + 5 इंटू cos 3x, और नीचे ये हो गया a - b, a + b, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे a² - b²। हाँ, तो ये हमने लिख दिया, अब हम इसे ट्रेस कर देते हैं पहले, ठीक है। अब हम इसके बाद की प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। इसके बाद हमारा जो है yp वो कुछ ऐसा हुआ 4d + 5 देन cos 3x अपॉन 16 है, और ये है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, माइनस का a स्क्वायर, वो होती है माइनस का 9, तो हम यहाँ पे रखेंगे 16 इंटू माइनस का 9 और माइनस का 25, जो कि है कांस्टेंट ही है वो, तो ठीक है। तो yp हमारा क्या आ गया, अब मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी, ठीक है, 4d इंटू cos 3x, तो 4d cos 3x, ये थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूं, प्लस 5 cos 3x अपॉन 16 इंटू -9, तो माइनस का 154 नहीं 144, ठीक है, माइनस का 144 ऐसे कुछ आना चाहिए, अगर मेरा मैथ्स गलत नहीं है तो, ठीक है। 90 और 9 54, हाँ 150, ठीक है, 144 आएगा, ठीक है। देन yp हमारा क्या हो गया, 4 बाहर रखा, अच्छा ये माइनस का साइन भी हम बाहर ले लेते हैं, और 4, और ये d cos 3x का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, और फिर जो 3x है उसको फिर से करेंगे तो 3, तो माइनस का 3 sin 3x, ठीक है। अब इसके लिए आपके डिफरेंशिएशन के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वो पुराने पाप है उसमें मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो चलो पुराने पाप तो क्या आना चाहिए इसलिए, ठीक है। अभी घर हो गया प्रयागराज और नहीं गए तो कोई बात नहीं, अब धो लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस का 3 sin 3x, और यहाँ पे है 5 cos 3x, और नीचे हमने लिख दिया, ये माइनस हमने ऊपर ले लिया है, तो ये बचा 169। अब yp हमारा क्या हो गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, और वैसे तो ये माइनस जो है पूरे में था, ठीक है, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 4 3 12, तो ये हो गया 12 sin 3x - 5 cos 3x अपॉन 169, ये हमारा yp आ गया। अच्छा, इसमें नहीं समझ आ रहा कुछ तो वापस रिपीट देख लेना, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, ये तो 3 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। और मैं भी मुझे नाटक लगता है, और सही बात है भाई, एग्जाम में इतना क्वेश्चन क्यों देगा, आप कॉलेज में आपको 7-7 मार्क्स क्वेश्चन आता है, उसमें पीआई इतना सब थोड़ी देगा एग्जाम में, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि आपको इस टाइप का केस मिलेगा, तो ज्यादा प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन की करना है जिसमें यहाँ पे डी वाले टर्म्स भी हो, ठीक है। देखो इवन पावर होगी ना डी की, जैसे डी स्क्वायर हो गया, या डी की पावर 4 है, तो डी की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, डी स्क्वायर का स्क्वायर, तो उसमें दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डी की पावर 0, वो भी वैसे तो 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड, बट हम उसको इवन बोल सकते हैं, ठीक है। तो और लेकिन अगर ऑड पावर होगी ना तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, ऑड पावर में से 1 पावर थी तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके बनाया, अब अगर 3 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे डी स्क्वायर इंटू डी, फिर डी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, फिर डी बच जाएगा, अब डी का बचेगा तो क्या करना है, रैशनलाइज, ठीक।
आई होप आपको समझ में आया। और ये क्वेश्चन तो ऑन द स्पॉट बना था, बाकी बहुत गंदा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, क्योंकि वो मैंने फैक्टर वेक्टर देख के ही थोड़ा गंदा बन गया था, कोई बात नहीं, छोड़ो। चलो ये बात कर लेते हैं। ये जो है केस फेल वाली कंडीशन है, इसमें सी एफ आप लोग निकाल लेना। हम बात करेंगे पी आई की। अब हमारा वाई पी होता है 1/d² प्लस 9 साइन 3x। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से उठाया और कुछ नहीं करा, ठीक है। मुझे कई बच्चे समझ नहीं पड़ती, ठीक है, क्या बोलो, छोड़ो। चलो 3 का स्क्वायर 9, आगे माइनस लगाएंगे, 1/-9 प्लस 9 साइन 3x। अरे तो 0 हो गया, अब क्या करें? अच्छा 0 हो गया ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने e⁻x वाले में केस फेल वाला चीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं किसका मल्टीप्लाई करते हैं, x का, और नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम जो है केस फेल हुआ है। हाँ, सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x का, यहाँ पे ना साइन 3x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d² का क्या हो गया 2d, और 9 का क्या हो गया 0। चलो, और यहाँ पे d, मतलब आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, अपना, ठीक है, d² की वैल्यू डालनी है तो उसको रैशनलाइज करोगे। या फिर एक और ट्रिक है, देखो यहाँ पे नीचे d आ गया ना, तो या तो आप इसको ऐसे कर दो कि ये yp को ऐसे लिखो x/2, ये हो गया 1/d, और ये हो गया sin 3x, ठीक है। तो इस वन, जैसे हमारा जो d होता है वो होता है d/dx, और हमारा जो 1/d होता है वो होता है dx, इंटीग्रल dx। तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x कर दो, या तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x कर दो, या फिर इसमें d का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जिसको आता है वो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस लगा देना, बहुत लोगों को नहीं आता तो मैं ये वाली प्रोसेस से बता देता हूँ। और इनका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा इसी अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा x/2, और यहाँ पे d sin 3x, और d ये हो गया हमारा d²। अच्छा, d² की वैल्यू क्या है, d² की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 9, तो x/2, हाँ माइनस का 9, और sin 3x का डिफरेंशिएशन, sin x का cos x, और 3x का 3, तो 3 cos 3x, 3 cos 3x, ये कट गया और ये 3 हो गया। यहाँ पर हमारा जो है फिर ये कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3, तो ये yp क्या आ गया हमारा, माइनस का x/6 इक्वल टू cos 3x। एक बार देख लो, अगर कुछ ये क्या हो गया हमारा, ये मल्टीप्लाई में ना पास में लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। हमने जो है डिफरेंशिएशन वाली मेथड लगाई है, फॉर्मूला भी होता है, मैं बता देता हूँ, और नहीं तो इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी, इंटीग्रेशन से कर सकते हो, जिसको वो पसंद हो, जिसको डिफरेंशिएशन पसंद हो डिफरेंशिएशन से कर लो, जिसको फॉर्मूला पसंद है उनके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, तो फॉर्मूला से कर लेना। देखो 1/d² प्लस a², और मैं साइन ax, मैं साइन का और कॉस का दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है तो अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। 1/d² प्लस a² साइन x, ठीक है। ये केस था सेम, यहाँ पे a की जगह पे a का स्क्वायर था यहाँ पे, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आंसर होता है हमारा माइनस का x/2a cos ax, और अगर वो 1/d² प्लस a² cos ax, तो आंसर आता है x/2a sin ax, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए मैंने यहाँ पे। अब आप एक बार फॉर्मूले से भी चेकआउट कर लेना, आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है हम एक बार फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। चलो, हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, कोई बताएगा? sin x वाला लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे फॉर्म जो बना था वो बना था 1/d² प्लस a² sin x वाला, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/d² प्लस 9 sin 3x। देखना यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर फॉर्मूला आता है तो, बट आपको हाँ बीच में स्टेप्स लिखनी पड़ेगी कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये सब आपको स्टेप्स बीच में लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में मतलब एक दो लाइन बढ़ा देना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा a की जगह पे है 3, और a, हाँ a की जगह पे 3 है, बस कुछ भी नहीं करना, माइनस x/6, क्योंकि 2 3 6, और साइन का हो जाएगा cos 3x। तो अगर यही आंसर आ रहा है तो एक बार देख लो, ओ वाह, आंसर मैच कर गया ठीक है। तो अब आपको मैंने बता दिया इसमें तीनों मेथड, इंटीग्रेशन पसंद हो तो उससे कर लेना, डिफरेंशिएशन पसंद हो तो उससे कर लेना, और अगर फॉर्मूला पसंद हो तो फॉर्मूले से कर लेना। और इस वाले में भी मैंने दोनों चीजें बताई, देखो साइन जैसे साइन x और cos x का सेम होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला भी आपने देखा, बस वो माइनस का फर्क है, और यहाँ पर भी सेम, अगर साइन होगा तो भी सेम ही चलेगा क्योंकि सब कुछ सेम है।
है ना, यहाँ पे भी सेम है। तो मैंने आपको बता दिया जितने भी मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें हो सकते थे। अब आगे जो बचे हुए 2-3 केसेस हैं उनके क्वेश्चन भी बताता हूँ, तो वीडियो में मिलेगा। ओके, सो अब जो है यहाँ पे हम मेन जो केस लिखा है, ये केस है हमारा x की पावर m का। इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं है, इसके स्टेप्स है और हम इसको स्टेप्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलो CF आप निकाल लेना, हम PI से स्टार्ट करते हैं। PI से किया स्टार्ट, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे YP, इसको लिखेंगे 1/t² प्लस 2d एंड ये हो गया x²। ठीक है, अच्छा अब हम इस केस में जनरली क्या करते हैं, हम करते हैं जो हमारे ये वाली जो इक्वेशन होती है इसको d के असेंडिंग पावर में अरेंज करते हैं। ठीक है, नहीं करोगे तो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से d की सबसे लोएस्ट पावर को हमें कॉमन निकालना है, वो निकालने के लिए हम d की असेंडिंग पावर में अरेंज करते हैं। ठीक है, नहीं करोगे तो कॉमन तो लिख सकते हो, लेकिन अगर अरेंज करोगे तो कॉमन लेना थोड़ा इजी होता है, बस बाकी कोई फर्क नहीं है। तो मैं आपको अरेंज करके बता देता हूँ। वैसे तो इसमें 2d लेना है सीधे सीधे, फिर भी देखो 2d प्लस d² हो गया ये, और यहाँ पे हो गया x²। यहाँ पे हमारा yp क्या हो गया, हमने इसमें से कॉमन ले लिया 2d, तो हमारा अंदर क्या बचा 1/1 प्लस d²/2d, ये बचा। ठीक है, अच्छी बात है, बच गया तो ओके। और ये हो गया x²। अच्छा अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि नीचे हमें पसंद नहीं है, हम उसे ऊपर लेंगे। ठीक है, तो ये 2d बाहर है और यहाँ पे हम जो है 1/, हमने इसे रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस, अच्छा ये d से एक d कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस d/2 का इनवर्स, और ये हो गया x²। तो yp 1/2d, और इसके लिए जो है देखो x की पावर m बार के आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, इस केस के लिए कौन कौन से, पहला फॉर्मूला है 1 प्लस x की पावर -1 जो कि होता है 1 माइनस x प्लस x² प्लस माइनस x³ एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस x की पावर -1 जो कि होता है 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ प्लस सो ऑन। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको क्या करना। अब कैसे याद रखोगे, किसमें प्लस आता है किसमें माइनस, तो ये देखो प्लस माइनस, क्या प्लस और माइनस ऐसे लिखा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस ऐसे। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो दो फॉर्मूले याद रखिएगा। चलो अब यहाँ पे हमारा जो केस बना है वो बना है 1 प्लस, इसको x मान लिया हमने, तो 1 प्लस x का इनवर्स, ये वाला केस है, तो हम इसको लिख देंगे, एक्सपांड करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन से, ये जो फॉर्मूला आया इससे, तो ये हो गया d बाय, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस d/2 फिर प्लस d/2 का स्क्वायर फिर माइनस d/2 का क्यूब आएगा। लेकिन हमें देखो ऐसे तो इनफाइनाइटली हम इसको एक्सपांड करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है ना, हमें कहाँ तक एक्सपांड करना है, x की जो पावर है, x की पावर यहाँ पे 2 है, और जनरली आपको 2 से ऊपर देखा भी नहीं, 3 तो बहुत रेयर केस में, ठीक है, 2 से ऊपर देखा नहीं, या तो x देगा या x² देगा। चलो, तो अगर आपको उसने दे दिया x², तो हमें बस यही तक का काम है, लोग इसके पास जाएंगे तो हमारा d³ हो जाएगा, और d³ हमें चाहिए नहीं, तो ये हो गया हमारा ऐसा, तो ये yp हो गया, ये हो गया 1/2d, और यहाँ पे हमारा अंदर क्या है, ये x² है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब x² का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बना, तो ये जो है x हमारा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2d एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा x² माइनस 1/2। ठीक है, अलग लिख दिया हमने, और d ऑफ x² लिख दिया, देन प्लस करके हमने लिखा d²/4, तो हमने 1/4 को बाहर लिखा, और d² x², d² का मतलब डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद में वापस से हम लिखेंगे yp इज इक्वल टू, एंड अब हम जो भी है कर देंगे यहाँ पे 1/2d, और x² एज इट इज रह जाएगा, माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x/2 x होता है ना, ये होता है। देन प्लस x² का डिफरेंशिएशन 2x का फिर से करा तो क्या हो गया 2, और 2/4 कितना हो गया 1/2, तो हमने लिख दिया। अच्छा, अब हम जो है यहाँ पे yp पे इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 अलग से, एंड 1/d अलग से, एंड x² माइनस x प्लस 1/2 को अलग से। अच्छा, अब मैंने आपको बता रखा है कि d यानी d मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और 1/d मतलब होता है इंटीग्रेशन।
तो अब हम जो है 1/d यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस पूरे का, ठीक है। तो ये मैं नीचे करने के बजाय थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि बहुत हौश-पौश हो जाएगा, ठीक है। y p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बाहर है हमारा एंड 1/d मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा x क्यूब बाय 3 और x स्क्वायर x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और 1/2 का क्या हो जाएगा x बाय 2 और साइन ऐसे इज लगा दी और बाहर है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई कर दो क्या हो गया x क्यूब बाय 6 माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस x बाय 4 ये हमारा बाय भी आ रहा। देखो इतना मतलब इजी तो ठीक है नहीं है, मतलब कुछ बच्चों को नहीं रहेगा क्योंकि जो प्रोसेस होती है यहाँ पे कॉमन निकालने की, फिर इन्वर्स करने की, फिर एक्सपांड करने की, फिर उसमें कौन से टर्म तक लेना है, यहाँ तक की प्रोसेस जो है बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है एंड उस कारण से बच्चों को ये वाला फॉर्म में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, ठीक है। बाकी ये फॉर्म भी कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। और एक बार वापस देख लेना, नहीं समझ में आया तो सजेस्ट करूंगा, बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलो इसका सीएफ आप लोग निकाल देना, अपन निकालते हैं सिर्फ पी आई। अब पी आई के लिए हम लिखेंगे वाई पी इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है हमारे, ठीक है, क्या होता है हमारा 1/, हम ऐसे लिखते हैं ना डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और उसके बाद में हम लिखते हैं e की पावर 2x इनटू साइन 2x। अच्छा अब इसका हमारा e की पावर ax इनटू v ऑफ x का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हम लिखते हैं yp इज इक्वल टू क्या लिखते हैं e की पावर ax एंड 1/f d प्लस a v ऑफ x, ठीक है, ये लिखते हैं है ना। तो चलो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पता है हमें और हमारे पास में क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हमने पाई पी इज इक्वल टू ई की पावर 2x को हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे, अंदर बचा हमारा 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और साइन 2x। अब हम तो ये ए था, अच्छा हाँ देखो देखो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो क्या है, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं इसको 3 कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी कहाँ पे क्या करना है। ये भी 3 तो ये भी 3। अच्छा अब ये जो फॉर्मूले में d प्लस a लिख रहे हैं ना, ये जो a है ये a e की पावर वाला है, ठीक है। तो ये y p इज इक्वल टू e की पावर 3x और यहाँ पे हम जो d प्लस a लिखेंगे ना तो वो d प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1/d प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4 और ये हो गया साइन 2x। इसके बाद में हो गया हमारा कि इज इक्वल टू e की पावर 3x। अब नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमारा आ गया साइन 2x, ये हो गया हमारा d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, देन ये हो गया इसको कॉमन करके माइनस 8 आ रहा है, ठीक है बता देता हूँ, माइनस का 12 और प्लस का 4। उसके बाद में हम करेंगे तो क्या रहेगा वाई पी इज इक्वल टू ई की पावर 3x, ये आ गया हमारा साइन 2x और ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस 8 प्लस 9, ठीक है, प्लस का 1, ओके, माइनस 8 प्लस 9 माइनस 8, ओके 1, ठीक। अब हम लिखेंगे वाई पी इज इक्वल टू ई की पावर 3x। अब मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ तक हम आ जाएंगे इसके बाद में हम इस जो हमारा v ऑफ x है, मतलब यहाँ पे v ऑफ x क्या है sin ax, तो हम यहाँ पे sin ax वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। sin ax का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, तो sin ax के केस में क्या फॉर्मूला होता है, उसमें होता है yp इज इक्वल टू sin ax अपॉन फंक्शन माइनस a का स्क्वायर और कॉमा d माइनस a का स्क्वायर कॉमा d, ये होता है हमारा sin ax का, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे sin 2x अपॉन माइनस का 4 प्लस का 6d प्लस का 1, ये हो गया yp इज इक्वल टू e की पावर 3x देन sin 2x अपॉन 6d माइनस 3। अब हम रैशनलाइज करेंगे 6d प्लस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6d प्लस 3 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। देन हमारा yp क्या हो जाएगा e की पावर 3x, 6d का इसमें मल्टीप्लाई करते हो गया 6d sin 2x
प्लस 3 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3 साइन 2x अपॉन इनका मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी ए प्लस बी तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेते हैं इसे। अब हमारा y हो गया e की पावर 3x, यहाँ पे देखो ठीक है 6d, 6 तो ऐसा है और d sin 2x, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन हो गया cos 2x और फिर 2x का क्या था 2, तो 2 cos 2x और 6 तो था ही सही, तो 6 into 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x। इसमें तो कुछ नहीं किया था, ऐसे कैसे लिखा है हमने, है ना। उसके बाद में नीचे हमारा हो जाएगा d स्क्वायर की जगह पे फिर से हम लगा लेंगे, हमारा a क्या है, ये मतलब sin में क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 यहाँ पे रख देंगे, तो 36 into माइनस 4 और माइनस का 9 तो ऐसे यहाँ पर, तो y हो जाएगा हमारा e की पावर 3x, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 cos 2x प्लस 3 sin 2x अपॉन 36 चौक 36 में 72 72 1 माइनस, तो माइनस का 144 माइनस का 144 और माइनस का 9, तो ये हो गया y इज इक्वल टू e की पावर 3x देन 12 cos 2x प्लस 3 sin 2x अपॉन माइनस बाहर आ चुका है एंड हो गया 153 153। ठीक है, अच्छा मैं तो देखो वैसे तो ये आंसर है आपका, सही आंसर है ना, अगर मैं सिंपलीफाई करने के लिए मैं 3 कॉमन निकालने की सोच रहा हूँ, तो मैं 3 जो है कॉमन निकालता हूँ, ऊपर से भी निकलेगा नीचे से भी निकलेगा, कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से 3 गया तो बचा 4 cos 2x प्लस sin 2x, इसमें से 3 गया तो कितना बचा माइनस का 51, तो y पे कितना हो गया हमारा, माइनस बाहर ले लो e की पावर 3x अपॉन 51 cos 2x प्लस sin 4 cos 2x प्लस sin 2x। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। देखो मैं जल्दी जल्दी मतलब वैसे तो धीरे ही कर रहा हूँ, बट थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी नहीं हो जाएगा, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर पाऊँ इस वजह से कर रहा था। बाकी होप आपको समझ में आया होगा, एक बार और देखो नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, इससे पहले वाले में स्क्रीनशॉट लेने का प्रॉब्लम भूल गया था, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको जो है जो एक हमारा लास्ट बच रहा है वो बता दूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार लास्ट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, फिर वीडियो को हम एंड करेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अभी एक क्वेश्चन और वो देख लो। ओके, सो ये जो है हमारा लास्ट फॉर्म है एंड इसको जो हम करते हैं, ठीक है। देखो तो ये है हमारा x इंटू वी ऑफ एक्स का फॉर्म, इस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में हम जो है क्या करते हैं, वाई पी हमारा जो है वो कुछ ऐसा होता है क्या, x इंटू 1/f डी वी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी स्क्वायर इंटू वी। बहुत गंदा लिखा है आपको, तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता रखा है, अगर लिखा हूँ बताऊँ मैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लिख देंगे सी एफ, आप लोग निकाल लेना, हम सिर्फ पी आई निकाल रहे हैं, तो पी आई के लिए हमारा जो है वाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई पी, सबसे पहले तो लिखेंगे हम 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4x डॉट साइन 3x, ठीक है, ये दिया हमने। अब हम यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले से रेप्लिकेट कर देंगे, तो हमको पता है कि वाई पी इज इक्वल टू होता है x इंटू 1/f डी इंटू वी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे वी के हिसाब से करेंगे, यहाँ पे वी के हिसाब से करेंगे। चल x लिख दिया हमने एज इट इज, d की जगह पे हमारा है sin 3x, हमने लिख दिया sin 3x, अंदर क्या है d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2d प्लस 4, तो 2d प्लस 4 ऊपर आया, नीचे क्या आया, नीचे क्या आया और नीचे क्या आया, जल्दी बताओ यार, हाँ नीचे आया d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू v की जगह पे v क्या है हमारा sin 3x, है ना, ठीक। चलो y पे हमारा क्या हो गया x, अब इसको सॉल्व करेंगे हम sin 3x के हिसाब से, करते जाओ।
ऊपर आ गया साइन 3x, नीचे हमारा माइनस का 9, मैं अब रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि पता है कि हमें माइनस a स्क्वायर रखना है, तो -9 + 4d + 4, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, जैसे 2 बाहर आ गया, ये हो गया d+2 और ये होता है d+2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया sin 3x, d+2 से d+2 कैंसिल हो जाएगा, तो y पे क्या हो गया हमारा, x बाहर है, ठीक है, देन अंदर हमारा बना sin 3x, ऊपर नीचे क्या बना 4d - 5, मल्टीप्लाई कर दो 4d + 5 का ऊपर और 4d + 5 का नीचे, ठीक है। उसके बाद में माइनस, यहाँ पे बचा हमारा 2 और नीचे बचा d + 2 और बचा sin 3x, वही चीज होगी, ठीक है। ये yp = x टाइम्स ऑफ, ये हम जो है थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे और डायरेक्ट करेंगे, 4d का मल्टीप्लाई करा, इसमें जो हो गया 4 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x क्या होगा 3 cos 3x, 3 × 4 कितना होगा 12 cos 3x, ये डायरेक्ट लिखा है मैंने, थोड़ा वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए आपने कॉपी कर लेना, ठीक है, प्लस 5 sin 3x, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हमने, 3 हो गया हमारा 16d² - 25 माइनस, यहाँ पे हमारा जो है हम चाहें तो 2 बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचा है sin 3x, d+2 था तो हमने d - 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। उसके आगे का मैं यहाँ पे कर देता हूँ, y p हमारा क्या हो गया, x ऐसा का ऐसा बाहर रखा एंड 12 cos 3x एज इट इज, माइनस नहीं प्लस है ये, और 5 का sin 3x एज इट इज लिखा, अपॉन d स्क्वायर की जगह पे रखना है, यहाँ पे 3 था तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 9 रखना है, माइनस का 9 × 16 होता है माइनस का 144 और माइनस का 25 यहाँ पे है, ठीक है। माइनस का 2 बाहर लिखा हमने यहाँ पे, जो कि सेम टू सेम है, और डिफरेंट d का मल्टीप्लाई हो जाएगा d sin 3x, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x होता है 3 cos 3x, माइनस 2 का -2 का मल्टीप्लाई हुआ तो -2 sin 3x, है ना, यही है 2 sin 3x। अच्छा, a + b a - b हुआ तो क्या हो गया d² - 4, ठीक है। उसके बाद में yp = अब चाहो तो यहाँ पे आप x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और नहीं चाहते तो मत करो, पर कर दो 12x cos 3x + 5x sin 3x अपॉन माइनस का 169 माइनस का 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, भले करना है तो, ठीक है। तो ये हो गया 6 cos 3x - 4 sin 3x अपॉन d स्क्वायर की जगह पे जो है हम रखेंगे -a² और a है यहाँ पे 3 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 9 और माइनस का 4, चलो yp = हो गया, ये माइनस आगे ले लो, माइनस 12x cos 3x - 5x sin 3x अपॉन 169, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे या फिर इधर से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस कॉमन, ये हो गया 9 और 4 13 -13 माइनस यहाँ पे बाहर कॉमन लिया तो हो गया प्लस 6 cos 3x - 4 sin 3x upon 30 and maybe that's the answer and that's the only answer, ठीक है। अब चाहो तो इनसे ले सकते हो, 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 169 का 13 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे करके आके आप कर देना आगे और सॉल्व अगर करना चाहो तो, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे, नहीं करोगे तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। So yeah, that's the answer and with this we end our video। आज के बस यही कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं सब कवर करवा दिए आपके बीआई के, और कोशिश करें कि पूरा डेप्थ में भी करूँ और थोड़ा जल्दी भी करूँ, तो वो सब भी किया है। अगर कुछ कमी लगी हो वीडियो में तो कमेंट करना प्लीज, ताकि हम उसे इंप्रूव कर पाए, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, अप्रिसिएशन वाला थोड़ा अच्छा लगता है, और बाकी अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए एंड दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो आपका कंपटीशन बढ़े और आपको पढ़ने में मजा आए, ठीक है। एंड विद दिस वी एंड द वीडियो, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्टे इन ट्यून। और हाँ, आपसे जो है 3rd 4th 5th जो वीडियोस है थोड़ी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, मेरा प्रॉमिस है। तो बस यही था हमारे आज के वीडियो में, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।